हेलो एवरीबॉडी, ये मेरा पहला हिंदी का वीडियो होगा। तो जनरली वीडियोस हिंदी में करती नहीं हूँ। मैंने आज तक कभी हिंदी वाला वीडियो नहीं किया, इसी चक्कर में क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनको हिंदी नहीं समझ में आती। बट स्टिल इस वीडियो के लिए मैं कोशिश करूँगी कि या तो मैं इंग्लिश के सबटाइटल्स लगाऊं या फिर सबको हिंदी में ही देखना पड़ेगा। कुछ कर नहीं सकते ऐसे अलग से। मैं ये वीडियो इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि बाल फ्रिजी होते क्यों हैं। मुझे भी नहीं पता था, मुझे 2 महीने पहले पता चला और उस टाइम के बाद से मैंने अपने बालों पे मेहनत करनी शुरू कर दी और अब मेरे बाल ऐसे दिखने लग गए हैं। तो अगर आपको अपने बालों पे थोड़ी सी मेहनत या फिर थोड़ा सा केयर आपको अपने बालों का करना है तो आप इस वीडियो से मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएंगे। हर एक इंसान के जो बाल होते हैं उसमें होती है नमी। नमी मीन्स मॉइस्चर। अगर आपके बालों में से वो नमी निकल जाएगी तो आपके बाल अगर नेचुरली घुंघराले होने होंगे, अगर नेचुरली सीधे होने होंगे, अगर नेचुरली वेवी भी होने होंगे तो वो नहीं होंगे क्योंकि उसके अंदर नमी नहीं है अपने नेचुरल टेक्सचर को रखने की। तो आपके बालों में जो नमी होती है वो एक चीज हटाता है, वो है आपका शैम्पू। शैम्पू का बहुत सिंपल काम होता है आपके बालों में से तेल हटाना, आपके बालों में से मिट्टी हटाना, आपके बालों में से वो सारी की सारी चीजें हटाना जो आपके बालों को गंदा करती हैं। शैम्पू ये इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके अंदर डालते हैं सल्फेट जो एक्चुअली में होता है डिटर्जेंट। उसी डिटर्जेंट का एक और कॉम्पाउंड होता है जो आपके बालों को वॉश करने के लिए डालते हैं। तो आप सोचिए अगर आप ऐसे डिटर्जेंट से जिससे आप कपड़े धोते हैं, अगर आप उससे अपने बाल धोए, एक ही कपड़े को 3 बार एक हफ्ते में धोते हैं डिटर्जेंट के साथ, तो वो कपड़ा कितना लंबा जाएगा और कितना मॉइस्चर उसमें बचेगा एज कम्पेयर टू आपके खुद के बाल। शैम्पू का काम ही वही है कि वो आपके बालों में से तेल, डर्ट, सारी गंदगी निकाले। तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि शैम्पू हमारे बालों को ड्राई क्यों कर रहा है, क्योंकि शैम्पू का काम ही है वो करना। आप जब शैम्पू लगाएंगे उसके बाद आपके बाल ड्राई हो जाएंगे तो उसके बाद आप लगाते हैं कंडीशनर। कंडीशनर में ज्यादातर कंपनीज एक चीज डालती हैं जिसको बोलते हैं सिलिकन। हम लोग अगर वॉल पे छेद होते हैं तो उसको स्मूथ बनाने के लिए हम लोग पुट्टी लगाते हैं उसके ऊपर। उसी तरीके से आपके बालों में अगर छोटे छोटे छेद होते हैं तो सिलिकन काम करता है पुट्टी का। बट अगर आप एक बार पुट्टी लगाएं स्मूथ हो जाएगा, अगर आप दूसरी बार पुट्टी लगाएं और स्मूथ हो जाएगा, आप तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, अगर आप 10 बार उस पर पुट्टी लगाएं एक हफ्ते के अंदर तो वो इतना मोटा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मेरी दीवार कहाँ गई। सेम चीज अगर आप अपने बाल पे बार बार सिलिकन लगाते रहेंगे तो आपके बाल ऐसे लगेंगे कि कुछ अटका हुआ है। हमेशा ऐसा लगेगा कि आपके बाल नीचे को हैं, थोड़ा तेल जैसा लगेगा बट कोई तेल होगा नहीं। और फिर उसके बाद आपको लगेगा कि मेरे बाल बहुत ज्यादा गंदे हैं, पर गंदगी कभी आपको दिखेगी नहीं क्योंकि वो गंदगी आपके एक एक बाल के स्ट्रैंड में है, तो आप उसको वैसे भी नहीं निकाल सकते। फिर से एक बात दोहराना चाहती हूँ, शैम्पू और कंडीशनर सिलिकॉन और सल्फेट वाले बुरे नहीं होते अगर वो आपके लिए काम कर रहे हो। अगर आपके सीधे बाल हैं, अगर आपके बाल फ्रिजी नहीं हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको सल्फेट और सिलिकॉन यूज करने से। बट अगर आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, अगर आपके बाल फ्रिजी हैं और काम नहीं बन रहा है तो ऑब्वियसली आपको चेंज करना पड़ेगा जिस तरीके से आप अपना बाल धोते हैं। शैम्पू और कंडीशनर के अंदर जो सल्फेट और सिलिकॉन होता है उसके अलग अलग नाम होते हैं। कई तरीके के सल्फेट होते हैं जो आपके बालों को ज्यादा हार्म नहीं करते, कई तरीके के सिलिकॉन होते हैं जो पानी से भी निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन सारे बुरे हैं या सल्फेट सारे बुरे हैं। अगर आप अच्छी तरीके से स्मार्टली अपने बालों को हाइड्रेट करके सल्फेट को यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुद्दे पे आते हैं। सबसे ज्यादा आपके बालों को जरूरत है नमी। सल्फेट आपके बालों से नमी हटाते हैं, सिलिकॉन आपके बाल और नमी के बीच में एक परत बना देता है जिससे आपके बाल उस नमी को सोख नहीं कर सकते। सबसे पहली बहुत सिंपल बात है, आपको ऐसे शैम्पू और कंडीशनर यूज करने चाहिए जिनमें सल्फेट और सिलिकॉन ना हो। अगर आपको जानना है कौन सा वाला शैम्पू और कंडीशनर
सल्फेट और सिलिकॉन की एवज में आपको यूज़ करना है तो वो चीज़ मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मार्केट में बहुत सारे शैम्पू और कंडीशनर हैं जो सल्फेट और सिलिकॉन फ्री हैं। शैम्पू ब्रांड्स बोलते हैं इसमें सिलिकॉन नहीं है बट उसमें सल्फेट होता है। कई कंडीशनर वाली ब्रांड बोलते हैं इसमें सल्फेट नहीं है बट उसमें सिलिकॉन होता है। तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जब भी आप कोई चीज़ खरीदें उसको पलटा के उसके पीछे जो लिखा होता है उसको पढ़ लें, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, क्योंकि यही इंग्रेडिएंट्स आपके बालों को या तो अच्छा बनाएंगे या फिर बुरा बनाएंगे। अगर आपके बाल कभी पहले घुंघराले थे, अगर आपके फैमिली में लोगों के बाल घुंघराले हैं और आप ही अकेले हैं जिनके बाल अटपटे शेप में है जैसे मेरे थे, और अगर आपके बाल जनरली अटपटे शेप में रहते हैं तो आप सबसे पहले सर्च करिए कर्ली गर्ल मेथड का। कर्ली गर्ल मेथड घुंघराले बालों के लिए, उन बालों के लिए जो फ्रिजी हैं, जिन बालों का कोई खुदा नहीं है उनका कर्ली गर्ल मेथड खुदा है। अगर आपके बालों का बिल्कुल ही कुछ उद्धार नहीं हो सकता तो आप कर्ली गर्ल मेथड को सर्च करिए। तो आपके बालों में नमी को फिर से लाने के लिए कर्ली गर्ल मेथड में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे बहुत सारे लोग इंडिया में भी उसके बारे में वीडियोस बनाते हैं। मैं उन लोगों के भी चैनल्स को नीचे लिंक करूंगी। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं इंडिया में भी जो बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं, उसके बारे में वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। कर्ली गर्ल मेथड एक तरीका है जिससे आप अपने बालों में नमी ला सकते हैं। और अगर आपके कभी पहले घुंघराले बाल थे और अब बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं स्ट्रेटनिंग कराने के चक्कर में, किसी भी चीज़ की वजह से अगर आपके बाल पहले घुंघराले थे और अब घुंघराले नहीं हैं, तो वो आपको समझाएगा किस तरीके से आपको अपने बालों के लिए केयर करना चाहिए जिससे आपके बाल फिर से नमी के साथ कर्ली रहें। अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। सबसे पहले एक आखिरी बार जो पैंटीन का शैम्पू मैंने मेंशन किया जिसमें सिर्फ सल्फेट है, उससे आखिरी बार धोइए, अच्छी तरीके से धोइए, बिल्कुल चिकनाहट अपने बाल में से हटा दीजिए। आपके बाल बहुत ड्राई फील होंगे आपको उस टाइम पे, बट उसके बाद आप सिलिकॉन फ्री कंडीशनर लगाइए, उसको 15-20 मिनट छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद उसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। अगली बार जब आपको अपना हेयर वॉश करना है तो आप सिर्फ उस कंडीशनर से अपना हेयर वॉश करिएगा, शैम्पू से नहीं। कई लोगों के लिए बहुत अटपटा होता है सोचना कि कंडीशनर से बाल धोने हैं, बट इतनी कोई अटपटी बात है नहीं। मैं भी सेम चीज करती हूँ। इसलिए जब भी आपको शैम्पू करने का हो कि आपके बाल में तेल हो रहा है या डस्ट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप उस कंडीशनर से अपने बाल धोइए। नॉर्मल जैसे आप शैम्पू यूज करते हैं उसी तरीके से उस कंडीशनर से अपने बाल धोएंगे। एक आध ब्रश भी आता है जो बहुत हेल्पफुल है, मैं उसको पर्सनली यूज करती हूँ। अगर आप उसको यूज करेंगे तो आपके जो डेड स्किन है वो भी बहुत जल्दी निकलेगी, तो उससे आपके लंबे बाल भी जल्दी हो सकते हैं। तो 10 दिन के बीच में अगर आपको कभी भी अपने बाल धोने होंगे तो आपके बाल बिल्कुल पानी टपकते हुए होंगे, तब आप जो व्हाइट टूथ वाली कंघी आती है आप पहले उससे एक बार ब्रश करिएगा। फिर उसके बाद एक उससे भी महीन कंघी आती है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं अपने बालों को कोम करने के लिए। कंडीशनर की वजह से आपकी जो कंघी भी है ना वो बालों से बहुत आसानी से निकल जाएगी, तो आपके बाल उतने नहीं टूटेंगे। और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं गीले बालों में ये नहीं करना चाहिए, गीले बालों में वो करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके बालों के अंदर नमी होगी तो आपके बाल नहीं टूटेंगे। जब आप 10 दिन कंडीशनर से वॉश करेंगे, एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा नहीं अब कंडीशनर से वॉश नहीं हो रहा है, अभी भी मुझे तेल लग रहा है, उस दिन आप सेम उस ओनली सल्फेट वाले शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिएगा। सारा का सारा अगर कुछ भी मिट्टी वगैरह कंडीशनर हटा नहीं पाया होगा तो वो शैम्पू हटा देगा। सल्फेट बुरा नहीं है, अगर आप सल्फेट को हर वॉश में यूज करेंगे तो वो चीज बुरी है। बहुत लोग टॉवल यूज करते हैं और टॉवल यूज करने के बाद ऐसे 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 रगड़ते हैं अपने बाल को और ऑब्वियसली फ्रिक्शन क्रिएट होता है और फिर उसके बाद फ्रिज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ और टॉवल नहीं मिल रहा है, सबसे पहले या तो माइक्रोफाइबर टॉवल या फिर कोई पुरानी कॉटन की टी शर्ट या फिर मेरा फेवरेट गमछा से ही अपने बालों को ड्राई करिए। और रगड़ने की जरूरत नहीं है, आप ही के बाल है, आप ही को केयर करनी करिए। अपने बालों को ऐसे फटका मत मारिए, अपने बालों को ऐसे रगड़िए मत, कुछ मत करिए। नॉर्मली टाई करके आप
रख लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको ड्राई बालों में कंघी करनी है तो आप कर सकते हैं, बट अगर आपके वेवी या घुंघराले बाल हैं, ड्राई बालों में कंघी करना बिल्कुल बंद कर दीजिए और फिर से कर्ली गर्ल मेथड जो मैंने बोला है उसको सर्च करिए। तो अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे, आपको ऑलरेडी 10 दिन में ही बहुत डिफरेंस दिखेगा अपने बालों में। मुझे दिखा था, मेरे बाल ऐसे ऐसे करके घूमने लग गए थे। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आपने मेकअप कौन सा लगा रखा है, आपने ये क्या करा, आपने वो क्या कर रखा है। तो वो सारा का सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप बस ओपन करिए, पूरा कच्चा चिट्ठा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई सवाल लिखें और कोई और आपका जवाब दे दे, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही जवाब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरी बात सुननी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना है और हर लिंक पे एक बार क्लिक करके आप देख लीजिएगा। जितना आप इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जितना आप किसी भी चीज़ के बारे में अपने आप को एजुकेट करेंगे, वो आपके लिए बेटर ही होगा, क्योंकि अपनी खेती है, खुद ही संभालनी है। तो आई होप ये वाला वीडियो यूज़फुल होगा। हिंदी में मैं ज़्यादा वीडियो नहीं करती, बट मैं देखूंगी किस तरीके से आप लोगों का रिएक्शन होगा इस वीडियो के लिए। तो मैं फिर देखूंगी कि हिंदी वीडियो करने है कि नहीं। काफ़ी लोगों का ये भी हो सकता है कि उनको समझ में ही ना आए हिंदी, तो वो नहीं करना है, बैलेंस आउट करके करना है। दैट्स इट।